नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको नेचुरल मशरूम बनाने के लिए बताऊंगी। नेचुरल मशरूम यानी कि आपको देसी मशरूम बनाने के लिए बताऊंगी। ये मशरूम की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जो पैकेट वाला मशरूम बनाते होंगे उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा ये टेस्टी होती है। तो देसी मशरूम को मैं देसी तरीके से ही बना करके आपको बताऊँगी। तो आइए इसकी रेसिपी देखिए। ये मशरूम बहुत नेचुरल होती है। ये इसे उगाई नहीं जाती, ये खुद ब खुद बरसात के सीजन में उगती है और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। वो जो पैकेट वाले मशरूम जो आपको मिलती है ना, उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा ये टेस्टी होती है और बहुत ये हेल्दी भी होती है। तो इस मशरूम को बनाने के लिए देखिए, मैं मार्केट से मशरूम ली हूँ और इसे धो करके इसमें काफ़ी इसके डंठल में काफ़ी मिट्टी लगी हुई रहती है। तो मैं इसे धो करके अच्छी तरह से देखिए मैं इस तरह से कट कर ली हूँ छोटे छोटे पीस में। और इसकी छतरी जो रहती है, छतरी भी अच्छी तरह से मैं साफ करके देखिए कट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस में मैं कट की हूँ। अब मैं इस देसी मशरूम को, ये नेचुरल मशरूम को नेचुरल तरीके से मैं बनाऊंगी। बिल्कुल मैं नेचुरल मसालों के साथ इसे बना करके आपको दिखाती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, देसी मशरूम को बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं इस मशरूम को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत टेस्टी ये मशरूम बनती है। तो देखिए बड़े चम्मच से मैं 1 चम्मच तेल डाली हूँ। इसमें थोड़ी सी तेल आपको ज़्यादा लगेगी, अगर कम लगे तो आप बाद में भी 1 आध चम्मच डाल सकते हैं। अभी मैं 1 ही चम्मच तेल डाली हूँ। तो देखिए तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। देखिए 2 टुकड़ा मैं कर दी हूँ। 1 तेज पत्ते को मैं 2 टुकड़ा करके डाल रही हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च और देखिए कुछ इस तरह से खड़े गरम मसाले में ली हूँ। 6-7 काली मिर्च है जिसे मैं देखिए इस तरह से क्रश कर ली हूँ। 4 लौंग, 1 हरी इलायची इसे भी क्रश कर ली हूँ और 1 बड़ी इलायची और देखिए 1 इस दालचीनी के टुकड़ा, तो मैं इसे भी डाल देती हूँ। खड़े गरम मसाला डालने के बाद देखिए मैं इस तरह से 1 चम्मच लहसुन चॉप करके ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। और 1 इंच अदरक इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। और लहसुन अदरक को मैं हल्की फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसकी कच्चापन निकल जाए। आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी ये देसी मशरूम। मैं ना कोई ढाबा स्टाइल बना रही हूँ ना रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, ये मेरी खुद का स्टाइल है बनाने का। आप मेरे स्टाइल में बना करके देखिएगा, आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड देखिए मैं रेशियो बता देती हूँ। मैं मशरूम आपको बोलने के लिए भूल गई कि वो कितनी वजन में है। मैं 1 केजी वजन में ली हूँ मशरूम। मैं बिल्कुल उसकी आधी मैं प्याज ले रही हूँ। तो देखिए 1 केजी मशरूम थी तो मैं 1/2 केजी प्याज इस तरह से देखिए स्लाइस में, पतले पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ। अब मैं इसे डाल करके फ्राई कर लेती हूँ। देखिए लहसुन अदरक जब आपकी हल्की फ्राई हो जाए तो आप प्याज डाल दीजिए। इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा डालिएगा तो आपकी मशरूम बहुत ही यमी बनेगी। अब प्याज को आप गोल्डन फ्राई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड प्याज अच्छी तरह से गोल्डन कलर में फ्राई हो गई है। अब मैं देखिए 1 बड़े साइज की टमाटर इस तरह से कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। और 2 चम्मच देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं जैसे आपको बताई हूँ कि ये नेचुरल मशरूम मैं बिल्कुल नेचुरल मसालों से ही बनाऊंगी और नेचुरल तरीके से ही बनाऊंगी। तो देखिए आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही आपको पसंद आएगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हैं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और मैं इसी के साथ नमक भी डाल देती हूँ ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 1 चम्मच मैं भर के नमक भी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें।
तो देखिए फ्रेंड, मसाले मेरी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। देखिए इसमें से तेल भी छोड़ दी है मसालों से। देखिए सारी तेल इसमें से मसालों से छोड़ दी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर करके मलाई डाल रही हूँ। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी बटर डाल दीजिए। आप अगर घर में बटर बना करके रखते हैं तो वही वाला बटर डालिएगा। अगर बटर भी नहीं है आपके पास तो आप तो घी तो जरूर रखते होंगे। तो देखिए इस तरह से घी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। आप मलाई या घी डालिएगा तो इसमें मशरूम की टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको देसी मसाला मशरूम बना करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं मलाई भी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए मेरे सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मसाले से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें मशरूम डालूंगी। तो देखिए ये मेरी मशरूम है। मैं इसे अच्छी तरह से धो करके इस तरह से टोकरी में या फिर छन्नी वाली थाली है तो आप उसमें रख लीजिए ताकि इसकी पानी पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि ये मशरूम से आपकी काफ़ी मात्रा में पानी निकलती है। तो देखिए मैं इस तरह से टोकरी में छान करके रखी हूँ ताकि पानी अच्छी से निकल जाए। अब मैं मशरूम को मसाले में डाल रही हूँ। अब आप मशरूम को भी मसाले के साथ इस तरह से फ्राई कर लीजिए और फ्राई करने के बाद देखिएगा इसमें से धीरे धीरे पानी निकलने लगती है, तो वो पानी आप अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। ये देसी मशरूम ये खेती नहीं की जाती है, इसे उगाई नहीं जाती है। ये बारिश के मौसम में खुद ब खुद इसकी उपज होती है। आप पैकेट वाला मशरूम जब चाहे तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, पर ये मशरूम हमेशा नहीं पाई जाती है, बस बारिश के मौसम में ही पाई जाती है। तो ये नेचुरल मशरूम है और इस नेचुरल मशरूम को नेचुरल मसालों के साथ नेचुरल तरीके से आप बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होगी। आप मेरे वीडियो देखते देखते नोटिस कीजिएगा कि जो भी मैं मसाले डाली हूँ सब घर के बने हुए मसाले, सारे मसाले मैं नेचुरली डाली हूँ। मैं जो भी मसाले में पाउडर डालती हूँ मैं घर में ही बना करके तैयार करती हूँ, उसे रोस्ट करके मैं घर में ही पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए मशरूम को मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मिला ली हूँ और मिलाने के बाद मैं इसे ढक्कन से ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। अब मैं इसे 5 मिनट के बाद चेक करूँगी सब्जी को। देखिए 5 मिनट हो गई है। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि ये मशरूम से काफ़ी मात्रा में पानी निकलती है। तो देखिए इसमें से मशरूम का खुद अपना जूस निकली है इस तरह से। मैं इसमें अलग से ज़रा भी 1 बूंद भी पानी ऐड नहीं की हूँ और ना ही करूँगी मैं, क्योंकि इसमें से जो जूस निकली है उसी पानी में मैं अच्छी तरह से सब्जी को पका करके सुखा लूँगी, तब मेरी मशरूम बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मशरूम में ज़रा भी पानी मत डालिएगा। आप इसी पानी में जो मशरूम से निकली है उसी में आप पकने दीजिएगा। बहुत अच्छी आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी। मैं फिर से 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फिर 5 मिनट हो गई है। 5 मिनट के बाद मैं फिर ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी बन करके बहुत अच्छी तैयार हो गई है। देखिए इसकी ग्रेवी भी सूख गई है। देखिए इस तरह से मैं आपको इस तरह से उठा करके दिखा रही हूँ। देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से सूख गई है। मुझे बस इस तरीके की ही सब्जी आपको रखनी है। आपके पास अगर हरी धनिया है तो हरी धनिया डालिए, अगर हरी धनिया नहीं है उसकी जगह में मैं देखिए कसूरी मेथी ली हूँ। ये मेरी घर की सुखाई हुई मेथी के पत्ते हैं। मैं इसे घर में सुखा करके रखती हूँ और सब्जियों में डालती हूँ। तो देखिए मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, ये रोस्ट की हुई है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो इसकी जगह में हरी धनिया भी डाल सकते हैं। और देखिए खड़े गरम मसाले को मैं रोस्ट करके इस तरह से पाउडर बना करके रखती हूँ, मैं इसे भी डाल देती हूँ 1/2 चम्मच। बस अब 1 मिनट के लिए सिर्फ पका लीजिए, बस आपकी सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट ही आपको इसे पकानी है, क्योंकि गरम मसाले अभी डाली हूँ ना इसीलिए। तो देखिए 1 मिनट हो गई है, सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी सब्जी से खुशबू आ रही है। आप अगर इस तरीके से ये नेचुरल मशरूम बनाइएगा तो आप इसके जगह में नॉनवेज खाना छोड़ दीजिएगा। चिकन मटन जो खाते हैं वो भी आप छोड़ दीजिएगा।
बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है, इसके सामने चिकन मटन बिल्कुल फेल है। तो आप इस तरीके के ज़रूर सब्जी बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, आपके फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए गैस को ऑफ करके मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी देसी मशरूम मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। ये नेचुरल मशरूम है, इसलिए मैं बिल्कुल नेचुरल मसालों के साथ नेचुरल तरीके से बनाई हूँ। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप अगर ये सब्जी को बनाएंगे तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। आप इस तरीके की सब्जी बनाइए और रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही आपको टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड, आप मेरे इस सब्जी की वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देसी मशरूम की सब्जी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।